दोस्तों मोदी जी ने एक तरफ अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, वहीं दूसरे तरफ मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा ने मोदी को मोदी बनाने वाली आरएसएस को उसका रास्ता दिखा दिया। दोस्तों बीजेपी की दगाबाजी इस कदर इस चुनाव दिखाई दे रही है कि वो अब अपने कर्ता धर्ता, जिसने बीजेपी को बीजेपी पार्टी इतना बड़ा पार्टी बनाया, जिसने मोदी जी को मोदी बनाया, उसे तक पूरे तरह से साइडलाइन कर चुकी है। और इस खबर से दोस्तों आप अब समझ जाएंगे कि अब या तो समय आ गया है कि मोदी जी अपना बोरिया बिस्तरा उठा के राजनीति को अलविदा कहने वाले हैं, या वो पूरे देश से संघ को गायब करने वाले हैं। क्या है पूरा मांजरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब करके ही वीडियो में आगे बढ़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ये मुहावरा मोदी जी पे ज्यादा जचता है या आरएसएस पर, ये आप इस वीडियो को देख के तय कीजिएगा। लेकिन आज के समय में आरएसएस के लिए मोदी जी की जीत ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसी आरएसएस के लिए जिसने मोदी जी को मोदी बनाया। प्रिंट की एक रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है दोस्तों कि बीजेपी और आरएसएस अपने राहें अलग कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे ही इस बात पे पूरा भरोसा करना भी कठिन है। लेकिन संदेह के साथ भी इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर विवेक देशपांडे ने ये रिपोर्ट लिखी है, जिसका शीर्ष दिया गया है आरएसएस बीजेपी सेपरेशन इज ऑफिशियल नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग अंडर मोदीज डिकेड। यानी आरएसएस और बीजेपी का अलगाव अब आधिकारिक तौर पर हो गया है। मोदी जी जो हैं वो दशक में भी काफी समय बिता चुके हैं, जिसके तुरंत बाद सब कैप्शन में लिखा आता है कि अगर मोदी 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल करते हैं तो आरएसएस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर वो असफल होते हैं तो आरएसएस को ही अंतिम सफलता मिलेगी। दोस्तों जिस बायोलॉजिकल वाले बयान पे मोदी जी विवादों में घिर गए, उस विवाद को ये आर्टिकल कुछ हद तक सुलझा पा रहा है। अब मोदी जी के बायोलॉजिकल वाले बयान से उनका क्या मतलब था, ये तो वही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात लिखी गई है कि यदि मोदी जी बहुमत से जीत जाते हैं तो आरएसएस के लिए अपने मुखिया के रूप में आगे की राह कठिन हो जाएगी, लेकिन अगर वो असफल हो जाते हैं तो आरएसएस को ही अंतिम सफलता मिलेगी। इससे संघ परिवार के संरक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने में का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि जिस आरएसएस ने मोदी जी को मोदी बनाया, आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो आज चुनाव जीत के उस आरएसएस को उसका रास्ता दिखा देंगे। दोस्तों हालांकि आरएसएस देश में 3 बार बैन हो चुका है, जिसमें से एक बार खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को देश के लिए खतरा बोल के बैन किया था। लेकिन बीजेपी आज तक आरएसएस को बेशुमार समर्थन देते आई, क्योंकि बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी बनने के पीछे भी आरएसएस का ही हाथ था। यहाँ तक कि राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी, जहां एक तरफ देश के सभी भाजपा मुख्यमंत्री तक को उनके राज्य में रहने का फरमान जारी किया गया था, वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ बुलाया गया, बल्कि साथ में मंदिर के पूजा समारोह में बैठाया भी गया। आपने फोटो या वीडियो भी देखी होगी। उन्होंने सभा को भी अपने भाषण से संबोधित भी किया था। और अब उसी आरएसएस को चुनाव में भाजपा रास्ता दिखाने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस को जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। और उसी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर रहे विवेक देशपांडे ने ये रिपोर्ट लिखी है। दोस्तों हाल ही में संविधान बदलने की बात पे भी आरएसएस के माइंडसेट को क्वेश्चन किया जा रहा था, क्योंकि कई जगह माना जा रहा था कि आरएसएस संविधान को नहीं मान के बल्कि मैन्युस्क्रिप्ट पे ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत हालांकि नहीं है। बाकी दोस्तों आरएसएस तानाशाही को काफी समर्थन देता है, लेकिन आरएसएस ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि संघ में किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति का मिलाप हो जो उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करे। आरएसएस का मानना है कि जिस क्षण संगठन किसी भी व्यक्ति के अधीन हो जाता है, वो उसके लिए काल साबित हो सकता है। सरकारें और उन्हें चलाने वाले लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन संगठन को बचा रहना चाहिए। अपने अस्तित्व की इसी चिंता ने आरएसएस को नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और पूरे संघ परिवार के साथ टकराव में डाल दिया है। दोस्तों मोदी जी पे लोकतंत्र को मारने का भी आरोप है। अभी हाल ही में कुछ दिनों से काफी ज्यादा चल भी रहा है। तानाशाही का पूरा माहौल भी अब की चुनाव देखा भी जा रहा है। और ऐसे वक्त में
आरएसएस और भाजपा के बीच का कलह है क्या मोदी जी के इस तानाशाही रवैये पर एक मोहर लगाता है, या क्या ये बस एक साजिश रची जा रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, बजरंग दल का था। दोस्तों, इस बात पे भरोसा करना तो बहुत कठिन है, लेकिन द प्रिंट के इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों से कहना है कि जब भी आरएसएस के दूत सरकार को कुछ बताना चाहते थे तो वो उनसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करते थे, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नागपुर में आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और उसके उत्तराधिकारी एमएस गोलवरकर की समाधि पर जाने से उनका इनकार और प्रधानमंत्री बनने में उनकी मदद करने के लिए आरएसएस के आभार को स्वीकार ना करना भी अंदरूनी कलह को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से दर्शाता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या लगता है आपको? क्या सच में मोदी जी खुद के ही संस्थापक को धोखा देंगे, या क्या ये बस चुनाव से पहले का एक माहौल बनाने वाली बात है? हालांकि इसकी संभावनाएं तो काफी कम है, लेकिन ऐसे सबूतों के साथ जेपी नड्डा का वो बयान भी मोदी जी के लिए सवालों का घेर जो है खड़ा कर रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी जान सके कि देश के महापर्व में चल क्या रहा है। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से हमारी आर्थिक सहायता भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति में आपके साथ केटी भाव्या। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए साथ। देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।